हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल हियर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है और फिर हम देखेंगे फिबोनाची की सेटिंग्स को, और इसके बाद हम जो है ना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की एग्जांपल्स को देखेंगे। बेसिकली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो कॉन्सेप्ट है वो आईसीटी का है आप, और ये बेसिकली पीडीएफ टी ट्रेडर्स की है। इन दोनों के चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। फिबोनाची में जो सेटिंग यूज़ करते हैं, बेसिकली हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को देखने के लिए वो सेटिंग ये है कि जो अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ये फिबोनाची सेटिंग जो ना मैं एंकर पॉइंट जो यूज़ करता हूँ यहाँ पे वो 0, 0.5, 0.62, 0.705, 0.79 और 1 यूज़ करते हैं। 1 से लेके 0 तक आप लगाते हैं तो ये 50% लेवल आ जाता है आपके पास। ये 50% लेवल 0.5 कहलाता है, ठीक है। और ये 6 जो बेसिकली 6.2 है, 0.62 से लेके 0.79 के दरमियान ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का एरिया कहलाता है, ठीक है। और ये इन दोनों का मिड है 0.705। मोस्टली हम इसी एरिया को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारा एरिया बेसिकली 0.062 से 0.079 तक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का एरिया कहलाता है। और अगर आपने मेरी डिस्काउंट प्रीमियम की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको लाजमी देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि एरिया डिस्काउंट कहलाता है -50% से नीचे का, और सॉरी माइनस नहीं, खाली 50% से नीचे का। और ऊपर का जो एरिया वो प्रीमियम कहलाता है। डिस्काउंट प्रीमियम की वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं फिबोनाची की सेटिंग में। आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं, और फिर मैं इंडिकेटर की सेटिंग भी आपको करके दिखाता हूँ चार्ट पे जाके। अभी हम मजीद देखते हैं कि एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, हम फिब को बेसिकली प्लेस कैसे करते हैं। फिबोनाची को प्लेस करने का तरीकाकार ये होता है कि एंकर पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। स्विंग हाई, स्विंग लो। आपने अगर मेरी लिक्विडिटी की वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखिएगा। तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो बेसिकली मार्केट जब भी बनाती है तो इसको हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। एंकर पॉइंट्स में हम बुलिश में जो है ना ऊपर से नीचे लगाएंगे, पहले हाई से लेके लो तक, और फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये 1 का लेवल आ जाएगा, ये 0 का लेवल आ जाएगा। जहाँ से हम फिब स्टार्ट करते हैं वो 1 होता है हमेशा, और जहाँ पे एंड करते हैं वो 0 है। और ये 50% जो है ना इक्विलिब्रियम आता है, और ये 50% लेवल है, यानी कि दरमियान का दर्जा है। इसके ऊपर 0.62, 0.705, 0.79 ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल है। जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम इसको शॉर्ट में देखेंगे, टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी रखेंगे हम। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में ये देखें कि मार्केट आई है यहाँ पे हमारे पास, तो इसने इसको टच किया है। टच करने के बाद मार्केट नीचे चली गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने सेल किया, तो टारगेट हमारा पहला यही एंकर पॉइंट या स्विंग लो होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है स्विंग लो के नीचे, और पहला हमारे पास टारगेट यही बनेगा। और ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। खाली ये ट्रेडिंग के अलावा भी हम इसमें फेयर वैल्यू गैप, वाटर ब्लॉक वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों को साथ अटैच करके फिर हम इसको देख रहे होते हैं। वो भी अभी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इसमें फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आ रहा था यहाँ पे, इसके अलावा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी यहाँ पे आ रही, तो ये डबल हो गया हमारे पास। कंफर्मेशन हो गई है कि यहाँ से ही शॉर्ट जानी है। जब हम यहाँ से यहाँ पे हमने लगा ली, वेट कर रहे हैं मार्केट का, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था, प्लस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का 0.705 का लेवल भी मौजूद है। हम यहाँ पे जब मार्केट आई तो हमने इजीली शॉर्ट किया मार्केट को, ये सेल कर लिया, और टारगेट हमारे पास जो था वो ये सेल साइड लिक्विडिटी का मौजूद था। तो ये चीज़ बेसिकली हमने कहाँ से देखी है, इसको देखने के बाद हमने इसको भी देखा है, या इसको देखने के बाद हमने ये लगाई है। जब तो ये डबल मैच हो गया, जब डबल मैच हो गया तो आपके ट्रेड में आपको मोर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जो है ना इजीली ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना आपके पास आ गया। अब इसमें ये हमारे पास एक चीज़ आपने और देखनी है, हमारे पास स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था, स्विंग लो, ये हमने एक फिबोनाची प्लेस की है। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है और अगर आपने ट्रेड मिस कर ली है तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, इस एंकर पॉइंट से लेके इस एंकर पॉइंट तक आपने क्या लगाना है, फिबोनाची लगा के। तो आप देखेंगे कि मार्केट फिर उसी को आपको अगेन ट्रेड दी है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में दी है इसने, ठीक है। ये जैसे कि ये आपके पास आई है ट्रेड, और आपने जो ना ये यहाँ पे भी इसने टच की है, ये आपको फिर अगेन इसने ट्रेड दी है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ से मिस की थी तो यहाँ से आपको गेन मिल गई है, लेकिन मोस्टली जो आपको छोटे टाइम फ्रेम में
वेरी क्लियर, बिल्कुल इस तरह का ही सेटअप मिलेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं चार्ट पे जाके इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर फिब की मैं आपको सेटिंग भी बता दूँ। अभी हम आ गए चार्ट में ना, चार्ट पे अभी सबसे पहले मैं फिबोनाची, मेरे पास तो ये डायरेक्ट टूल भी लगा हुआ है टैब पे, और फिबोनाची आपको यहाँ से पहले मिल जाता है। अब फिबोनाची मैंने प्लेस कर दी है स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, उसकी सेटिंग यहाँ से कोल्टन डबल क्लिक करेंगे, सेटिंग आ जाएगी आपके पास। सेटिंग वेरी इजी है, आपने इसकी सेटिंग में ज़रा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर दिखे, और मैं TFO के इंडिकेटर को भी ऑफ कर लेता हूँ तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। फर्स्ट के मैं इसको लगाना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, स्विंग लो से स्विंग हाई। जब भी स्विंग लो से लगाएंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो 0.1 होगा, फिर ये 0 होगा। अभी इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये जो सेटिंग आपने यूज़ करनी है वो ये है कि 0 के ऊपर क्लिक कर देना है, टिक करके रखेंगे, 0 आपको शो होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, 1 ये है नीचे, उसके अलावा 0.62 का एरिया 50, और आप इसको कलर दे सकते हैं, लाइन कलर मैंने डिफरेंट दिए हैं, आप इनको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली आपके पास ये 5 लेवल होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेवल आपने देखने हैं, और ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का एरिया आ जाता है। ठीक है, बेसिकली आपके पास फिबोनाची की सेटिंग है। अब हम जो है बेसिकली हम देखते हैं कि लगा के जी, तो हमारी जो पहली एग्जांपल है चार्ट पे, और हम इस पे प्लेस करते हैं। ये मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया हुआ है, स्विंग लो मार्केट बना रही है यहाँ पे, और अभी देखते हैं इसको। अभी हम जो है वो यहाँ से फिबोनाची ले लेते हैं। 1 का पॉइंट ये रखा है, 0 के पॉइंट के ऊपर लगाया हमने, तो ये इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ और इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ये 1 है और ये 0 है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम है, और ये हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, एक क्लियर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास एंट्री बनती है, और फेयर वैल्यू गैप का भी 50% लेवल हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, इस लेवल पे। तो इसको भी हम प्लेस कर लेते हैं, इसको भी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ इसको मैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एंट्री मौजूद है। अगर यहाँ से मैं इसको एंट्री दूँ शॉर्ट की, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे है, टेक प्रॉफिट मिनिमम यहाँ पे है, 1 नंबर 2 का है, अभी देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ टारगेट प्रोजेक्शन में हम जब भी देखते हैं तो लॉन्ग में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन की, बल्कि आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें मैं आपको टारगेट प्रोजेक्शन फिब की मदद से भी बता रहा होता हूँ। तो अभी ये देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट ने देखिए हमें यहाँ पे एंट्री दे दी है, और एंट्री देने के बाद मार्केट हमें, हमारे पास टारगेट क्या है, वापस फौरन ही आई है। तो ये हमारे पास बेसिकली टारगेट था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एंट्री हमारे पास यहाँ थी, एक तो हमारे पास ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल है, प्लस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपके पास डबल क्या हो गया, डबल कॉन्फिडेंस हो गया आपके पास कि दो चीज़ें साथ आई हैं, आपको मोर कॉन्फिडेंस था कि मार्केट जब इधर आएगी तो सेल की तरफ जाएगी। अभी खैर मार्केट देखते हैं मार्केट सेल की तरफ जा रही है कि नहीं। मार्केट सेल की तरफ जा रही है, थोड़ी सी रेंज की है मार्केट ने, रेंज करने के बाद जो है वो मार्केट डाउन आ गई है। हमारा बेसिकली फर्स्ट टारगेट जो है वो यही होता है कि हम यहाँ पे इसको देखें। इसके बाद मार्केट ने एक और आपको मैंने चीज़ बताई थी, वो ये बताई थी कि ये मार्केट इसके करीब आई है। अब मैं यहाँ से, मेरे पास 15 मिनट का चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने नया लो बनाया था, इसको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ। ये नया जो लो बनाया मार्केट ने, यहाँ पे भी हमें एंट्री दी है। अगर मार्केट आपने ये एंट्री मिस कर दी थी तो यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया है, ये लो बनाया है, तो ये आपको एंट्री दी है। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको मजीद क्लियर दिखेगा। ठीक है, फिल वक्त मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री को जारी रखता हूँ, क्योंकि मैं इसमें एंटर हूँ अभी। और देखते मार्केट, हमारा टारगेट जो है यहाँ पे हमारा टारगेट है, और मार्केट ने अचीव कर लिया है। ये हमारा टारगेट इस मार्केट ने अचीव कर लिया है। अभी मार्केट ने हमें एक नया लो दिया है, 15 मिनट का चार्ट है हमारे पास गोल्ड का, एक नया लो दिया है। अब यहाँ पे चलते हैं मार्केट को, बल्कि इक्वल लो ही है तकरीबन, और सेम लाइक अगर अब मुझे वापस एंट्री मिलती है, क्योंकि ये हाई मौजूद है, ये लो मौजूद है, और यहाँ पे मार्केट अगर आती है
तो मैं अगेन शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं शॉर्ट के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट भी हो गया हूँ, दोबारा अगर मार्केट यहाँ आएगी तो मैं इसको दोबारा शॉर्ट कर सकता हूँ। खैर मार्केट स्ट्रेट अवे डाउन साइड पे चली गई है और मार्केट ने एक मुझे नया लो दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा भी जो है वो आप देखेंगे कि मार्केट ने एक नया लो बनाया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक चीज़ नोटिस की है या नहीं। वो चीज़ ये है कि ये आपके पास एक नया हाई आया था, ये नया लो आया था, इसके ऊपर भी आप फी रख सकते हैं और ये आपको इसने यहाँ पे एंट्री दी है, लेकिन ये इतनी अच्छी एंट्री नहीं है क्योंकि इसमें 0.79 के ऊपर क्लोज हुई है मार्केट, तो इसको मैं इतनी अच्छी एंट्री नहीं कहूँगा और आप इसे ना लें। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने हमें अगेन एंट्री नहीं दी है और लेकिन मार्केट ने एक नया लो बना लिया है। नए लो पे अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो देखते हैं मार्केट अगेन हमें एंट्री देती है कि नहीं, लेकिन मार्केट ने नया लो यहाँ पे बनाया। अब ये अगर आप देखेंगे आपको ज़रा क्लियर कैसे लगेगा कि M30 के चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास इजी हो जाएगा। तो मार्केट एक हाई है, एक लो है मार्केट के पास। देखते हैं मार्केट अगर इस लेवल पे आती है, इस लेवल पे क्या मौजूद है हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप मौजूद है हमारे पास, ठीक है। एक क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद है और इसी की इक्वल में हमारे पास ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल भी आ रहा है 0.705 का। यहाँ पे अगर मार्केट आ जाती है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। देखते हैं मार्केट, और ये मार्केट ने हमें यहाँ पे एंट्री दी है, ठीक है। मैं इसको लगा लेता हूँ, यहाँ से हम अगर इसकी शॉर्ट की एंट्री ले लेते हैं तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को ऐसे देखते हैं। अब M15 की भी ट्रेड दे बताई है मैंने आपको, M30 की भी। टारगेट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टारगेट है, इंटर में मार्केट में हो गया हूँ और अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो देखिए मार्केट स्ट्रेट वे नीचे चली गई है, ठीक है। इस तरह मार्केट ने ये हमें टारगेट दिया। अभी यहाँ पे ही मैं अगर आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन में जब भी आप देख लेते हैं टारगेट प्रोजेक्शन, तो ये -2 जब ऑन करते हैं और -2.5 को -2 -2.5 आप ये देखेंगे कि हमें मार्केट नेक्स्ट टारगेट भी प्रोजेक्ट कर देती है ये, ठीक है। खैर वो मैं टारगेट प्रोजेक्शन नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको लाजमी देखिएगा। तो ये इजीली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यूज़ करते हुए आपको एंट्री पॉइंट्स मिल जाते हैं। एंट्री पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपने टाइम फ्रेम देखना होता है कि आप टाइम फ्रेम में कौन से किल जोन्स के अंदर, किल जोन्स की अगर वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि आपका जो एंट्री टाइम है वो कौन से, उनमें अगर आपके पास मार्केट आ जाए और वो उसके अलावा किसी और ऑर्डर ब्लॉक पे मौजूद हो, फेयर वैल्यू गैप में मौजूद हो, उसके अलावा ब्रेकर ब्लॉक में मौजूद हो, प्लस जो है ना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल हो, तो आपके पास परफेक्ट एंट्री बनती है। और फर्स्ट टारगेट हमेशा ये रखें और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप लिक्विडिटी लेवल रख सकते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन की टारगेट प्रोजेक्शन से आप निकाल सकते हैं टारगेट। वो ज़रा लंबे टारगेट होते हैं, -2.5 -2 जो है वो उसके दरमियान फर्स्ट टारगेट होता है, -4 के दूसरा और लास्ट टारगेट होता। और बैक पे आप जो है ना वो क्या देख रहे होते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी पॉइंट्स या बाय साइड लिक्विडिटी पॉइंट्स आप देख रहे होते हैं, या इन सिंपल में अगर आप समझे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही देख रहे होते हैं आप। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी तो हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये मैं बुलिश मार्केट में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें हम OTE का यूज़ कैसे करेंगे, इसमें मैं डिफरेंट सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारे पास OTE लगाना है। हमने यहाँ पे जो है ना फिबोनाची की मदद से स्विंग एंकर पॉइंट देखा है, एंकर पॉइंट स्टार्ट किया है 1 से 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है 1 आवर का चार्ट है। जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना क्लियर आपको चार्ट दिखेगा। जैसे कि ये चार्ट है 1 आवर GBP USD का, ये हमारे पास 0.5 का लेवल है, 50% 62, ये हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का एरिया है। इस एरिया में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, इस एरिया में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप है। और उसके अलावा हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी पीछे मौजूद था, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ से एंट्री देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम इसको बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे। यहाँ से टारगेट हमारे पास फर्स्ट टारगेट ये है और स्टॉप लॉस हमारा इस स्विंग लो के नीचे होगा। 1/2.29 का रिस्क रिवार्ड है
और अभी हम इसको देखते हैं मार्केट यहाँ तक आती है या नहीं। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिल वक्त, और ये मार्केट ने हमें नया हाई दे दी है। नया हाई दी है जब भी मार्केट ने, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। स्विंग लो वही रहेगा, नया हाई ये है, ये भी फिबोनाची भी यही रहेगा। 0.705 यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से हमें एंट्री लेनी है अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो। मार्केट बिल्कुल देखें परफेक्टली उसी जगह पे आ गई है 0.705 के ऊपर, और 0.705 के ऊपर हमने एंट्री रखी हुई थी। फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं लॉन्ग की एंट्री इसी जगह से ले रहा हूँ। देखिए मार्केट ने कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया है इसको, और ये हमारे पास 1 ओवर 2.29 का 2.34 का रिस्क रिवार्ड है। और देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करती है। मार्केट ने देखिए इजीली हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली, तो एक हमारे पास ये फिबोनाची मौजूद थी, लेकिन एक नया हमारे पास स्विंग लो बन चुका है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और फिबोनाची को भी रिमूव कर देता हूँ, टारगेट को भी रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास एक नया स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है। अब इससे अगर हम रखेंगे मार्केट में, तो देखेंगे कि हमारे पास एक और हमारे पास ट्रेड बनेगी। अगर आपने ये मिस कर दी है और ये आपके पास आ रही है, तो फिर हम ये देख सकते हैं, और इस लो को भी हम, ये हमारे पास लो बन सकता है। 1 आवर चार्ट, हाँ जी 1 आवर चार्ट है। 1 आवर में हम यहाँ पे रख सकते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में भी हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास लेवल है, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, क्योंकि 1 आवर का चार्ट है। इसमें मैं देखूंगा ये फेयर वैल्यू गैप भी इस एरिए में मेरे पास आ रहा है। टोटल तो ये इतना फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इस एरिया में मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, और उसके अलावा भी ये मेरे पास एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ठीक है, और ये मेरे पास इन्वर्जन का फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास यहाँ से इन्वर्जन भी हुआ था मार्केट लास्टली फेयर वैल्यू गैप में। उसके अलावा भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद है। मार्केट यहाँ पे आती है तो मैं इसको बाय करूँगा, लेकिन मार्केट ने उससे पहले नया हाई बना लिया था। मार्केट ने वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट ने नया हाई बना लिया, और फिर इसने हमें यहाँ पे एंट्री दे दी है। अगर मैं इस एंट्री को प्लेस करूँ लॉन्ग में, देखिए मार्केट ने बड़ी शार्प एंट्री दी है, फौरी तौर पर ऊपर गई है, फिर फौरी तौर पे नीचे आई है, यहाँ से मुझे एंट्री मिली है। अगेन अगर मैं इसको, और ये मेरा टेक प्रॉफिट अभी स्टार्ट हुआ है, 3.38 का मेरा रिस्क रिवार्ड है, और 1 आवर का चार्ट है GBP USD। मार्केट ने अगेन यहाँ पे आई है, दूसरे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई है, देखते हैं, और हमारा टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव हो गया। ये तो आपको दिख रहा है क्या कैसे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इसको, फेयर वैल्यू गैप को एंट्री देने के बाद, और मार्केट ऊपर चली गई है, और हमारा टारगेट इजीली अचीव कर लिया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और मेरे पास अभी जो है मार्केट में सिनेरियो ये है, मार्केट बुलिश चल रही है। बुलिश चलने के बाद मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप को भी रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास एक नया स्विंग लो मौजूद है, और एक नया स्विंग हाई मार्केट ने बनाया है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, मार्केट आ रही है मेरी तरफ, और इसमें क्या क्या चीज़ें मेरे पास मौजूद है, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिब लगानी है मैंने, फिब की मदद से देखूंगा। ये देखें यहाँ पे भी मेरे पास ये आया है, और टारगेट मेरे पास ये मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। इस एरिया के अंदर हमने इसी एरिया को टारगेट करना होता। इसी एरिया के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस एरिया के अंदर। मार्केट यहाँ पे आती है तो मैं इसको ट्रेड ले लूंगा, टारगेट ये रखूंगा। देखते हैं मार्केट आती है या नहीं आती है, मैं ट्रेड नहीं देती। अभी मार्केट ने नया हाई बना लिया। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैंने एक फिप लगाई है, यहाँ से मार्केट ने हमें ट्रेड नहीं दी। एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ये भी मौजूद था, और इसको हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप डिस्काउंट प्रीमियम में देखेंगे तो इस टाइम डिस्काउंट में मार्केट अवेलेबल थी, लेकिन खैर वो डिस्काउंट प्रीमियम की आप मेरी वीडियो देखिएगा। अभी राइट में मेरे पास एक नया स्विंग लो मौजूद है, और मेरे पास एक स्विंग हाई अभी बन रहा है, ये बन गया है। अभी मैं इसको देखता हूँ, मार्केट अगर यहाँ पे आती है, और मेरे पास यहाँ से भी स्विंग लो बना गया है। मैं इस छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो यहाँ से भी इसको देख सकता हूँ।
तो एक फिबोनाची में और लगा लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसने मुझे एंट्री यहाँ पे दे भी दी है। खैर मैं इसको देखता हूँ मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट ने, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती तो मार्केट ने मेरा ऐसा लीड कर लेना था इस कैंडल के ऊपर, ये छोटे वाली, ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है। अभी मेरे पास ये एक एंट्री मौजूद है। अगर मार्केट इस एरिया में आती है, इस एरिया में मेरे पास क्या मौजूद है, क्लियर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। और अगर ये इस एरिया में भी आती है 0.6, क्योंकि इस एरिया में मेरा 50% लेवल पड़ रहा है फेयर वैल्यू गैप का, तो मैं एंट्री ले लूँगा। शर्त ये है कि मार्केट मुझे एंट्री दे। मार्केट आ गई है इसी एरिया में और मुझे इसने एंट्री दे दी है। अब एंट्री लेने का तरीका कार क्या है कि मैं यहाँ से अगर एंट्री लगा लेता हूँ लॉन्ग की, यहाँ से इसके इक्वल से, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा टेक प्रॉफिट है। यहाँ पे मेरा 1/66 है, मिनिमम 1/2 प्रेफर करता हूँ, तो 1/2 मेरा मिनिमम टेक प्रॉफिट होगा। देखिए मार्केट ने इजीली उसको अचीव कर लिया, तकरीबन अचीव कर लिया। अगर 1/2 था मेरा तो तब भी मार्केट ने अचीव कर लिया। तो ये बेसिकली ऐसे काम कर रहा होता कि मैंने आपको दिखा दिया है कि बेसिकली मार्केट में मैंने फिब को लगाने के तरीक़ेकार दिखा दिए हैं आपको। फिब बुलिश मार्केट में भी दिखाई है, बेरिश मार्केट में भी दिखाई है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल्स बताए हैं आपको। आप इसको, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको छोटे टाइम फ्रेम में समझ नहीं आ रही तो आप बड़े टाइम फ्रेम में इसको ट्राई करें। बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल ज़रा क्लियर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इजीली ये समझ आ जाएगी। और अगर इसमें कुछ चीज़ ऐसी रह जाए तो आप इसके रेलेवेंट लेक्चर, डिस्काउंट प्रीमियम देखें, लिक्विडिटी लेवल्स के लेक्चर लाजमी देखें, और स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन के मेरा लेक्चर लाजमी देखें। टारगेट, स्टैंडर्ड टारगेट प्रोजेक्शन में कैसे टारगेट फिब की मदद से टारगेट प्रोजेक्शन करता है। थैंक यू वेरी मच।